हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर क्लास 12 की क्लास, जिसमें आज हम आपको आर्टिकल ऑन कोविड-19, जी हाँ, 2022 जो 30 मार्च के एग्ज़ाम होने वाले हैं इंग्लिश की क्लास 12 की, उस पेपर में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी आने की पूरी संभावना है, आर्टिकल जो आपको कोविड-19 पर आपको आने की पूरी संभावना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए कोविड-19 से रिलेटेड मैं आपको एक अलग से आर्टिकल दे दूं। तो दोस्त, तो चलिए हम आर्टिकल से शुरू करने वाले ही हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर जुड़ गए हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो अंत तक देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो 30 मार्च के पहले और 30 मार्च के बाद भी आने वाले सब्जेक्ट की हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। और दोस्त, जिनका भी आज ड्राइंग का पेपर हुआ है क्लास 10th वालों का, आपको अगर आगे साइंस की भी अगर ऐसे ही वीडियो चाहती रहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो भी हम आपको अपलोड करते रहेंगे। एंड आई होप कि आज आप लोग का ड्राइंग का पेपर अच्छा हुआ भी होगा। यदि मैंने आपको कल बताया था अगर नेचुरल सीन बनाना हो या संध्याकालीन दृश्य, यदि वो सभी दृश्य आए होंगे, चित्र आए होंगे, अगर आपने बनाए होंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है। 45 मार्क में 42 नंबर तो आपके पक्का श्योरली जरूर रखे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि भाई यार एक एक समय बहुत कीमती है। 30 मार्च अब आपके ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं, तो इसकी तैयारी को देखते हुए हम आपको बताते हैं क्लास 12 इंग्लिश। क्लियर जी, क्लास 12 की इंग्लिश की क्लास है, आर्टिकल है जिस पर ऑन कोविड-19 ये जो महामारी चली है कोरोना वायरस को लेकर, हम आपको इसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, एक परिचय। आखिर भाई हम जिसके बारे में कहने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, उसका कुछ परिचय होना चाहिए। तो इसका परिचय है, अ कोरोना वायरस इज ए वायरस। कहता है कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, वह वायरस है डैट की अपीयर्स एज एन इन्फेक्शन इन अवर नोज और अपर थ्रोट, जो हमारे नाक से होकर हमारे गले तक जो है ये इन्फेक्ट हमको करता है। ये हमें सर्दी जुखाम, ठीक है जी, हमारे बदन में दर्द बुखार, इन सभी चीज़ों से जो है ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है। एक समय था कि भाई किसको अगर सर्दी भी हो जाती है अगर नॉर्मल, तो लोग उसको कोरोना वायरस के चपेट में समझते थे। ठीक है जी, वो एक समय था। चलिए भाई, रात गई बात गई, तो हम आपको इतना बता दिए कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्शन होता है, वो नाक से, सर्दी जुखाम से, बुखार से, आपके अपर गले से लेकर ये सब इसकी शुरुआत होनी होती है। इतना क्लियर है जी। चलिए भाई, अब हम आपको मेन चीज़ बताते हैं, कोविड-19 आइडेंटिफाइड। कैसे पता चला कि ये कोविड-19 ही है, कैसे पता चला कि ये कोरोना वायरस है। तो इन स्टार्टिंग 2020, कहता है कि जब 2020 की शुरुआत होने वाली थी, जब 2020 शुरू होने वाला था, आफ्टर दिसंबर 2019, यानी 2019 के दिसंबर का महीना है, आउटब्रेक इन चाइना, ये चाइना से बाहर निकल चुका था। यानी दिसंबर 2019 में जो है कोरोना वायरस जो है चाइना शहर से जो है वो फैलना शुरू हो चुका था। इट कैन अफेक्टेड आवर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर जी, सच एज विंड पाइप एंड लंग्स। और कह क्या रहा है कि जब 2019 का दिसंबर का महीना जब समाप्ति की ओर था, तो उस समय ये कोरोना वायरस जो है अमेरिका, ये चाइना शहर से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इतना क्लियर है, चाइना से शहर शुरुआत हुआ था इसका, और इसने जो है अफेक्टेड क्या करना शुरू किया, इट कैन अफेक्ट अवर अपर रेस्पिरेटरी थ्रेड, यानी ये हमारे गले, नाक से, मुंह से जो है ये शुरू हुआ था, या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सच एज विंड पाइप एंड लंग्स। इसके बाद ये हमारे जो सांस लेने वाली जो नली है इसको ये पूरी तरह से जाम कर दे रहा था, जकड़ ले रहा था, जिसकी वजह से लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, और सांस फूलने की वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी। क्लियर है जी इतना। यानी ये हमारे विंड पाइप और लंग्स, फेफड़े को जो ये सब प्रभावित बराबर समय समय पर करता रहा, जिससे लोग जो है कोरोना वायरस की चपेट में आते गए, और बहुत से लोगों की इसकी वजह से मौत भी हुआ है। इतना क्लियर है जी। क्लियर होगा तो भाई कमेंट जरूर बताइएगा कि यस सर क्लियर है, नहीं क्लियर है। इट मेनली
स्प्रेड्स थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट, ये ज़्यादातर लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा था। यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है दूसरे और वो व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में जाता है, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति जो सही व्यक्ति अगर उसके संपर्क में जाता है तो वो सही व्यक्ति भी जो है इस इन्फेक्टेड व्यक्ति के कारण वो भी जो है उसकी चपेट में आ जा रहा था। इफ़ वी आर इन्फेक्टेड, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस कैन बी सीन इन 2 to 14 डेज। यदि आप कोरोना वायरस से अगर चपेट में आ भी जा रहे थे तो इसके लक्षण पूरे 14 दिन, 2 से यानी हफ्ता से 14 दिन में इसके लक्षण आपको दिखाई देने लगते थे। यानी आप कहिए कि 2 दिन 3 दिन में इसके लक्षण दिख जाए तो वो एकदम न के बराबर होते थे। लेकिन जहाँ एक हफ्ता बीता, एक सप्ताह के बाद 7 दिन के बाद ये कोरोना वायरस जो है अपनी पूरी जो है अपनी क्षमता जो है वो दिखा दे रहा था और उस दौरान जो है लोगों की जान बचाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। क्लियर है जितना? चलिए भाई अब हम बताते हैं सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। क्लियर है जी? सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। चलिए जी नेक्स्ट क्या है हमारा सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। हम कैसे पहचानेंगे कि ये कोरोना ही है, कोविड-19 ही है? तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, यानी जो प्रयोग करने वाले थे, जो इसके ऊपर खोज कर रहे थे, इनके अनुसार द मोस्ट कॉमन, ठीक है जी, यानी जो रिसर्चर जो खोज करता थे इनके अनुसार जो सबसे कॉमन वाली मोस्ट कॉमन वाली बात क्या थी? सिम्टम्स आर फीवर, कफ, लैक ऑफ एपेटाइट, बॉडी एसेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, म्यूकस एक्सेट्रा। यानी कह रहा है कि जो रिसर्चर्स जो खोज करता थे इनके अनुसार बताया गया था कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस अगर हो जा रहा था तो ऐसे व्यक्तियों को हल्का बुखार होता था, उन्हें खांसी आती थी, लैक ऑफ एपेटाइट मतलब इनका सांस लगता था फूलने, बॉडी एसेस इनके शरीर में पूरा दर्द होने लगता था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इनकी सांस जो है रुक रुक कर चलने लगती थी, म्यूकस एक्सेप्ट्रा और इनका पूरा शरीर जो इनकी जो श्वास नली जो होती थी ये पूरी तरह से जाम हो जाती थी। इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना होता था, इन्हें अच्छी तरह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। ये रिसर्चर्स का नाम था जो इसके ऊपर काम शोध कर रहे थे। सम इन्फेक्टेड पर्सन्स कैन आल्सो हैव डेंजरस ब्लड क्लॉट्स, और कुछ तो व्यक्ति जो इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ गए थे, जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस बहुत ज़बरदस्त घेर रखा था, यहाँ तक कि उनका ब्लड भी जो है एकदम खत्ता मतलब जम जाता था, उनका ब्लड जो है एकदम पूरी तरह से जम जाता था। इतना जो है उनको प्रभाव कोविड-19 की वजह से पड़ रहा था। इतना क्लियर है जी? चलिए भाई जब क्लियर होता रहेगा तो भाई प्लीज़ आप मुझे कमेंट में यस सर नो सर का आप कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्या दे रहा है कि द कोविड-19 विच हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान सिटी इन चाइना, और ये कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई है? चाइना की वुहान शहर से। चाइना के जो है वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई है। हैज स्प्रेड इन 219 कंट्रीज, और ये लगभग पूरे 219 शहर देशों में जो है ये पूरी तरह से फैल चुका था। ये चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके जो है ये पूरे देश में लगभग 219 देश में जो है ये अपना पूरा प्रभाव फैला चुका था। आवर कंट्री इज आल्सो फेसिंग दिस वायरस, हमारा देश भारत भी जो है इस कोरोना वायरस बीमारी से जो है हमारा देश भी जो है अछूता नहीं रहा था, यानी हमारा देश भी जो है इसकी चपेट में आ चुका था। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, कहता है कि भारत में इस केस की शुरुआत करा कि भारत में इसका पहला केस जो है वाज रिपोर्टेड ऑन 30 जनवरी 2020। भारत में इस केस की शुरुआत 30 जनवरी 2020 को देखा गया था। पहला व्यक्ति को 30 जनवरी 2020 को जो है देखा गया कि हाँ भारत में भी जो है एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कोरोना वायरस हुआ है। इंडिया हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस इन द वर्ल्ड, और भारत इस पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर था जिसके यहाँ कोविड-19 की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। क्लियर जी? भारत शहर एक ऐसा देश था, भारत देश, जो कोविड-19 से की गिरफ्त में आने वाला ये दूसरा देश था। इतना क्लियर है जी? और हमारा देश भाई भारत तो ऑलरेडी
ये ऐसा देश है जो हमेशा इन लोगों को शरण देता रहा है, ये लोगों की परवाह करता ही रहा है। इसलिए लोगों ने सोचा कि चलिए अभी तो एक ही व्यक्ति को हो, कोई दिक्कत नहीं, वो सही हो जाएगा। लेकिन 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, शुरू में हुआ कि चलिए भाई कोरोना वायरस मुंबई शहर में पहुंच चुका है। तो ये इंडिया के लोग हैं, इन्होंने कहा कि चलिए भाई ये तो मुंबई में है, यहाँ कहाँ आएगा। फिर दिल्ली में आया, फिर लोगों ने कहा चलिए अभी दिल्ली में है ना, अभी बहुत दूर है। करते करते पूरे हर जगह, गांव, कस्बा, शहर, हर जगह कोविड-19 फैल चुका था। तब लोगों ने जो है इसके महत्व को समझा कि नहीं, अब हमें जो है इससे बचना होगा। तो बचने के लिए क्या करना होगा भाई, इसका भी उपाय तो करना ही होगा। तो हम बचने के लिए क्या लेकर आए हैं, देख लीजिए भाई। बचने के लिए हम लेकर आए हैं आपको हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। अब हम अपनी रक्षा इससे करें तो करें कैसे। कोविड-19 फैल चुका है, वुहान शहर से चल चुका, अमेरिका, चाइना के पूरे विश्व में 219 देशों में फैल चुका, अपने भारत देश में भी आ गया। भारत दूसरा नंबर पर था जो इससे अफेक्टेड देश रहा। लेकिन सब कुछ तो सही था, लेकिन अब हम इससे बचे कैसे भाई। जब कोई चीज़ चला है तो उससे बचने का भी उपाय तो होना चाहिए। तो बचने के लिए क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ्स दिस वायरस वी हैव टू, कहता है कि इस वायरस से हमें बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, वी हैव टू वॉश हैंड्स रेगुलरली, हमें रोज प्रतिदिन जो है हाथ धोना पड़ेगा। इस जो महामारी जो है कोरोना वायरस, इससे हमें बचने के लिए प्रतिदिन अपने हाथों को लगातार धोते रहना होगा। किससे भाई, विथ सॉप, साबुन से या फिर सैनिटाइजर से। यानी हमको समय समय पर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पर जो है हमें अपने हाथ को साबुन से धोते रहना है, सैनिटाइजर का यूज करना है। डोंट गो आउट ऑफ द हाउस अंटिल वेरी नेसेसरी, और घर से बाहर तब तक मत निकलिए जब तक कि आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो। घर से आप तभी निकलिएगा आप जब बहुत ही ज़्यादा रेयर केस आ जाए कि नहीं, बिना जाए बाहर ये काम होने वाला नहीं है, तभी आप बाहर जाइए, अदरवाइज आप बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। इतना क्लियर है। ऑलवेज वियर अ प्रॉपर मास्क, और हमेशा जो है मास्क पहन कर रखिए। मास्क जो है आपको हमेशा लगा कर भी चलना है, चाहे कोविड रहे चाहे न रहे, क्योंकि आपको मास्क लगाने से आपका ही फायदा है। आपके मुंह में, नाक में धूल माटी कण जो है नहीं जाएगा। ये तो आपको प्रॉपर हमेशा के लिए आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। इतना क्लियर है। और उसके बाद आप अपने से आप क्या ले सकते हो, ये तो हमारा रहा आज का क्लास। इसके बाद हम आपको क्या बता सकते हैं कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। अपने मित्रों से जो है 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। चाहे कहीं भी जाइए सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, ठीक है जी। ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब सारी चीज़ें जो है हम कंक्लूजन में इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप यदि आपको इतना लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप कंक्लूजन हेडिंग डालकर उसमें भी जो है कुछ कोविड-19 के बारे में लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया था, ठीक है जी, किस शहर से शुरू हुआ, भारत में कब आया, इसकी पहली लक्षण कहाँ देखा गया, किस देश में देखा गया, वहाँ की स्थिति क्या रही, भारत में कितने लोग इससे अफेक्टेड रहे, एक आंकड़ा जो है ये सब आपको दिख जाएगा। क्लियर है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा ना, तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी जो है कोविड-19 पर कुछ अच्छा सा आर्टिकल मिल जाए, ताकि वो भी एग्जाम में लिख सकें और लिखने के बाद उन्हें भी अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो जाए। और हाँ दोस्त, एक ज़रूरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर विजिट तो किए हैं, इस क्लास को आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देते रहेंगे। कल की हम महामैराथन क्लास आपको सुबह 7:30 बजे से हम आपको शुरू करने वाले हैं। कल के सुबह महामैराथन क्लास में आप जुड़िए। कल की क्लास में हम आपको पूरी ग्रामर का जो है निचोड़ हम आपको लाकर यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल के वीडियो में आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। लाइव सेशन में, लाइव चैटिंग में चलेंगे हम आपके साथ, और वहाँ पर आप अपनी समस्याएं, जो कुछ पूछना होगा आप मुझसे लाइव चैट में पूछिए, हम आपके वहाँ पर समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, अभी तक के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, और आगे भी आप ऐसे ही विजिट करते रहेंगे। अपने दोस्तों को भी जो है इस चैनल के बारे में बताइए। यहाँ से आप नॉलेजफुल वीडियो की क्लास लेकर जाइए। और क्लास 10th की हम आपको बहुत जल्द जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो भी हम आपको अपलोड करके दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।